धर्म गलानी की जो निशानी है हमारी गीता के अंदर गुरु ग्रंथ साहब में जो दिखाई गई हैं कि कन्याएं अपने मुख से वर का चुनाव करती हैं, औरतें केशों का श्रृंगार करती हैं, गायें विष्ठा खाती हैं, दूध बोतलों में बिकता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, पंडित मांसाहारी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुके होते हैं। ऐसा समय धर्म गलानी का कहलाता है। कहते एक भोला भगत जो है मंदिर में गया चोरी करने के उद्देश्य से, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, घंटा चांदी का दिखाई दे रहा था, शिवलिंग के ऊपर था, कोई स्टूल वहां नहीं था, वो शिवलिंग की प्रतिमा पर चढ़ करके और घंटे को कस के पकड़ लिया। आवाज आ रही थी बार बार, बच्चे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहिए मांग लो। तो उसने बहुत बार इधर उधर देखा, उसको कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। फिर उसको जैसे आकाशवाणी सी आवाज आई कि बच्चे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लोग तो शिवरात्रि के दिन बेर गाजर अकधतूरे के फल फूल दूध में पानी मिला करके मेरे ऊपर चढ़ाते हैं, 4 बार व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन तुम तो सारे के सारे ही मेरे ऊपर समर्पित हो गए। कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कलयुग का अंत कब होगा? कहा नहीं। उसको जंगल में ले जाते हैं, दृश्य दिखाते हैं, 4 कुएं का पानी निकल रहा है, एक कुएं में जा रहा है लेकिन वो कुआं नहीं भर पा रहा। तो कहा कि कलयुग के अंत के समय में 4 बेटे मिलकर के अपने माता पिता को नहीं संभाल सकेंगे। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी महात्मा गांधी जी के विषय के अंदर कि वो 3rd क्लास में सफर कर रहे थे और एक किसान भी उसी डिब्बे में सफर कर रहा था। जैसे ही दोनों का स्टेशन आया तो वो थोड़ा जो किसान था वो झगड़ालू टाइप का था। उसने कहा चल हट बुड्ढे, पहले मुझे जो है उतरने दे। तो वो उतर गया और इतने में वो बुजुर्ग व्यक्ति जब दरवाजे पर खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग माला लेकर के आ रहे और कह रहे महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय। तो वो बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हो गया कि महात्मा गांधी जी शायद इसी ट्रेन में है। फिर उसको लगा कि अरे जिस डिब्बे से उतरा वो बुजुर्ग व्यक्ति वही महात्मा गांधी है। फिर तो उसने पैर पकड़ करके खूब रोया, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि उसको पहचान नहीं थी और समय निकल गया था। ठीक इसी प्रकार से निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा जो इन चरम चक्षुओं से तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन जब वो अपनी सत्य पहचान देते हैं, उस पहचान के द्वारा दिव्य बुद्धि के द्वारा हम उसको जान भी सकते, पहचान भी सकते, अनुभव भी कर सकते और उससे कनेक्शन जोड़ करके अपनी मन की बातें भी हम उससे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी मल्होत्रा, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आज हम मौजूद हैं शालीमार बाग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं शालीमार बाग सेवा केंद्र की इंचार्ज बीके पूनम दीदी जी से, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे शो में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप इंचार्ज हैं और आर्ट एंड कल्चर विंग की मेंबर भी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आप, तो कैसे दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर पा रही हैं? कैसे ईज है दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना आपके लिए? मैनेज करना माना व्यवस्था बनाए रखना, और व्यवस्था बनती है हमारी स्वयं की अवस्था से, और हमारी स्वयं की अवस्था बनती है मेडिटेशन से। तो आर्ट कल्चर विंग एक ऐसी विंग है हमारी जिसमें कलाओं को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो बैलेंस करने की जो कला है, उस कला के द्वारा ही सबकी जब ब्लिस हमें मिलती है, सबकी दुआएं मिलती हैं, सबके आशीर्वाद मिलते हैं, सब कलाओं को देख करके प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन के अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है, कुछ करने की इच्छा होती है, उनको जैसे उड़ने के लिए पंख मिल जाते हैं। तो ऐसी उपलब्धियों को जब हर कोई देखता है इस विंग के माध्यम से, तो हर एक को इससे जुड़ने की भी इच्छा होती है और इसमें कुछ अपनी कला के माध्यम से कार्य करके और ईश्वर जो कि परम कलाकार है उसके कार्य में सहयोग देने की भी इच्छा होती है।
तो दीदी, जैसे अभी हाल ही में शिवरात्रि गई है और ब्रह्मा कुमारीज़ में भी शिवरात्रि का बहुत महत्व देखा गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि जो है आम तौर पर हम देखते आए हैं, जितना हम जानते हैं, शिव की बारात कही जाती है। शिवरात्रि मतलब शिव की शादी। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में कहा जाता है कि वो शिव का जन्मदिन है, शिव के अवतरित होने का दिन है। तो ये 2 अलग-अलग बातें कैसे हैं? ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है? दोनों बातों में मतलब मिसमैच क्यों है? शिवरात्रि शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो शिव प्लस रात्रि। अब रात्रि माना अंधकार, और अंधकार में आज का मनुष्य किस प्रकार से है, अज्ञानता का अंधकार चारों ओर है, और उस अंधकार के कारण मनुष्य विषय भोगों के अंदर व्यस्त है, और साथ साथ गा भी रहा है कि आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। दुखी जीवन भी हो गया है और ईश्वर को भी पुकार रहा है। तो जब सभी मनुष्य आत्माएं ईश्वर को पुकारती हैं तो पुकार ईश्वर के पास पहुंचती है, और सत्यता में ईश्वर मनुष्य आत्माओं की पुकार को सुनकर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो परमात्मा का अवतरण शास्त्रों के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लिखा हुआ है कि भारत में धर्म की गलानी होती है तब भगवान को आना पड़ता है। तो परमात्मा के अवतरण को ही हम जन्म महोत्सव के रूप में शिवरात्रि पर मनाते हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से शिव की आराधना कहो, शिव के लिए ध्यान को एकाग्र करना जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, उससे संबंधित प्रोग्राम और विशेष ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहता है, शिव ध्वजारोहण का। तो जैसा कि आपने बताया कि जन्मदिन है, तो हमने ये भी सुना है और सुनते ही आए हैं कि भगवान जो है वो निराकार है और जन्म मरण से परे है, अनादि है। तो फिर जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? जब जन्म मरण से ही परे है, जन्म मरण होता ही नहीं है भगवान का, तो फिर जन्म दिवस और जन्मदिन क्यों? वो परम शक्ति जो ना जन्म लेती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है, जिसके लिए कहा गया है वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अपरिवर्तनशील है। दूसरी बात, जो स्वयं ही सबका माता पिता है, जिसके कोई माता पिता नहीं है। तीसरी बात, जो स्वयं परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, ज्ञान का भंडार है, जिसको कोई शिक्षा या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात, जिसको सारी विश्व के मनुष्य माने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी जिसको माने वो है परमात्मा। तो वो है निराकार ज्योति स्वरूप शिव, जिसका दिव्य अवतरण जब तक होगा ही नहीं तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो हम सुनते आते थे बचपन में भी, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु परमात्मा शिव स्वयं आकर के परम शिक्षक बन करके परम पिता के रूप में हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी संतानें हो। तो इस प्रकार से पिता का और पुत्र का दोनों का जन्म महोत्सव इस समय शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा मनाया जाता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि इस समय जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो दौर चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में लोगों को, हर इंसान को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? शक्ति, शांति या समझ? तीनों की ही जरूरत है, और ये तीनों जरूरतें हर मनुष्य की इस समय पूरी हो सकती हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें सत्यता की ऊंचाइयों पर ले जाता है, और वो सत्य स्वयं परम पिता परमात्मा देते हैं, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। तो हम खुद भी विचार कर सकते हैं कि जरूर कभी भगवान ने सत्य ज्ञान दिया था, जिसके कारण से ही सभी मनुष्य आत्माएं उससे दुख से छूटने के लिए प्रार्थना करती हैं। ईश्वर आ चुका है, उसका कार्य चल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, अपने अंदर परिवर्तन हम ले आए, समय को पहचाने,
ईश्वर के सत्य स्वरूप को पहचाने और उसका सही अर्थों में हम ध्यान करके उससे प्राप्तियों का अनुभव कर लें, अपनी खाली झोली को हम भर लें, क्योंकि शिव को आशुतोष भगवान भी कहा गया है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो वर्तमान समय वो चल रहा है जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को पहचान कर गर्भग्रस्त में रहते हुए कमल के फूल के समान अपने जीवन को बनाएगा और विषय विकारों की भोगनाओं से वो अपने आप को दूर रखेगा, तो प्रभु की समीपता का, प्रभु से खाली झोलियां भरने का वो बहुत शीघ्र अनुभव कर पाएगा। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा अनुभव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा और समझा, दीदी ने अपने ज्ञान और अनुभव से हमें बहुत सारी चीजें समझाई, शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभांगी मल्होत्रा, लोकल 7 न्यूज से।